गं गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। गं गणपतये। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। जब जब धर्म की हानि हुई, बड़ी अधर्म की धूप, हर युग में मैं हुआ प्रकट, लेकर अनेक रूप, स्थापित किया धर्म सदा। धर्म है अविनाश, संसार को कर्तव्य की सीख देने मैं श्री कृष्ण प्रवेश कर रहा हूं। ये समय था द्वापर युग का, लगभग 5252 साल पहले। मथुरा में एक बहुत ही क्रूर राजा राज करता था, जिसने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में कैद करके स्वयं राजा बन बैठा था। उसके अत्याचार में दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती जा रही थी, और जिससे प्रजा में आतंक एवं भय के बादल मंडराने लगे थे। किंतु कंस अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था। जब देवकी विवाह के योग्य हुई तो कंस ने देवकी का विवाह महाराज वसुदेव से कर दिया। अपनी बहन को मथुरा से विदा करते वक्त कंस के विषय में आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस का वध करेगी। इसे सुनकर कंस भयभीत हो गया और देवकी को मारने का निर्णय लिया। जब वसुदेव ने कंस से याचना की कि वो देवकी को जान से ना मारे, वे अपनी प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही उसे कंस के सुपुर्द कर देंगे, कंस मान गया और उसने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में कैद कर लिया। इसके पश्चात वसुदेव शर्त अनुसार अपनी 6 संतानों के जन्म लेते ही उन्हें कंस को सौंपते गए। किंतु जब 7वें संतान के जन्म लेने की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से उसे वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस प्रकार बलराम का जन्म हुआ रोहिणी के गर्भ से। बलराम जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। भगवान श्री कृष्ण का रात्रि में जब प्रादुर्भाव हुआ तब पूरे ब्रह्मांड का वातावरण सकारात्मक हो गया। देवी देवता मंगल गीत गाने लगे और ईश्वर का गुणगान करने लगे। प्रकृति, पशु, पक्षी, साधु, संत, किन्नर आदि सब नाचने लगे। ईश्वर के जन्म को लेकर हर्षित हुए। बताया जाता है कि पृथ्वी से लेकर इंद्रलोक तक चारों तरफ ईश्वर के आने का हर्षमय वातावरण हुआ। जब ईश्वर ने पृथ्वी पर जन्म लिया तब देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाए थे। भगवान श्री कृष्ण में जन्म से ही सिद्धियां मौजूद थीं। उनके पिता वसुदेव और माता देवकी। अष्टमी के दिन रात्रि 12 बजे कंस की कारागार के सभी ताले टूट गए और सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। आकाश में घने बादल छा गए और भयंकर बारिश होने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं और चंद्रदेव उनके पूर्वज। चंद्रदेव के पुत्र बुध हैं, इसीलिए भगवान ने जन्म के लिए बुधवार का दिन चुना। वहीं रोहिणी चंद्रमा की पत्नी व नक्षत्र हैं, इसी कारण भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान का जैसे ही जन्म होता है, कान्हा को सुरक्षित जगह पहुंचने का फैसला लिया गया। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि जब वासुदेव नन्हे कान्हा को नंदगांव पहुंचाने के लिए यमुना नदी में उतरे तो यमुना ने भगवान श्री कृष्ण के चरण पखारने की कोशिश की।
लेकिन यमुना का जलस्तर इतना नहीं था कि यमुना जल वासुदेव के सिर पर टोकरी में विराजे भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंच सके। इसीलिए यमुना नदी की इच्छा को देखते हुए मध्य रात्रि को बादल इतनी जोर से बरसे कि यमुना में बाढ़ आ गई और नदी का जलस्तर इतना हो गया कि पानी बाल रूप भगवान श्री कृष्ण के पैरों को छू गया। सोलह कलाओं से युक्त 64 विद्याओं में पारंगत भगवान श्री कृष्ण प्रेम और युद्ध दोनों में ही कुशल थे। उनके बचपन में जो नाम रखा था ऋषि गर्ग ने कन्हैया, कहते हैं कुछ ग्वालिने अपने पिछले जन्म में बड़े कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो कोई साधारण महिलाएं नहीं थी, वे बहुत ही सिद्ध और तपस्वी ऋषि थे जिन्होंने घोर तपस्या करके श्री हरि के साथ ममता का रिश्ता मांगा था। तपस्या में यही कारण था कि वे सभी ग्वालिनें उन्हें माता जैसा प्रेम देती थी और साथ में उनके नृत्य करती थी। श्री कृष्ण के बचपन के कई मित्र थे, जैसे मनसुखा, मधुमंगल, श्रीदामा, सुदामा, उद्धव, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोक कृष्ण, वरुथप, मधुकंठ, विशाल, रशाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, सारद, बुद्धि प्रकाश आदि बहुत बचपन में सभी गोकुल और वृंदावन की गलियों में माखन चोरी करते और ऊधम मचाते थे। बाल सखियों में चंद्रावली, श्यामा, सईवा, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा आदि सब उनके साथ खूब घूमते घूमते, धूल उड़ाते, बरसाने की गलियों में घूमते थे। धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला कृष्ण को बांसुरी देता था तो वे उस पर पहली बार मधुर धुन छेड़ते हैं, जिससे वह बंसी बेचने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी समय से कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपियां और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। श्री कृष्ण और राधा का मिलन गोकुल और बरसाने के बीच उस वक्त होता था जब राधा जी के पिता बृषभानु जी बरसाने से उनके घर फाग उत्सव का आयोजन करने के लिए विचार विमर्श करने आए थे। एक बार श्री कृष्ण की लीला से गेंद यमुना के कालियादेह नामक स्थान पर अंतर पानी में डूब जाती है। तब वे गेंद लेने के लिए पानी में कूदते हैं जहां कालिया नाग रहता था। श्री कृष्ण नदी में कूद जाते हैं और भीतर कालिया नाग का दमन करके उसे यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य रमणक द्वीप पर जाने का आदेश देकर अपनी गेंद ले जाते हैं। श्री कृष्ण बचपन में गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण ने बचपन में ही गोकुल और वृंदावन में इंद्रदेव की पूजा और उसका इंद्रोत्सव यह कहकर बंद करवा दिया कि यह अहंकारी देव है और यह कोई न्याय करता नहीं है। इंद्रोत्सव बंद होने से इंद्रदेव कुपित हो जाते हैं तो वे सावर्तर से रहकर गोकुल और वृंदावन में जल प्रलय करवा देते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण सभी ग्रामवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लेते हैं और सभी गांव वालों को उसके भीतर आने को कहते हैं।
आज मोर मुकुट धर वेणुधर गिरधर बन गए आज, गिरधर बन गए आज। यह देखकर इंद्र और सभी देवता दंग रह जाते हैं। अंत में इंद्र हार कर उनकी शरण में आते हैं। वे 14 से 16 साल तक वृंदावन में रहे। फिर 16 से 18 साल की उम्र में अपनी स्कूली शिक्षा शुरू करने के लिए वे उज्जैन के सांदीपनी आश्रम चले गए। मथुरा की धरती पर कृष्ण और बलराम के पैर पड़ते ही उथल पुथल मच गई। कृष्ण की जय जयकार होने लगी। यह देख कंस क्रोधित हो गया और अपने पहलवानों को बलराम और कृष्ण की हत्या करवाने के लिए हाथी से कुचलवाने की आज्ञा दे दी। कृष्ण द्वारा सभी असुरों का नाश होता देख कंस ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, वासुदेव के दुष्ट चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो और गोपों का सारा धन छीन लो। वासुदेव को मार डालो और उग्रसेन मेरा पिता होते हुए भी शत्रुओं के पक्ष में है, अतः उसे भी मार डालो। कंस की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित होकर कंस को मारने के लिए उससे युद्ध करने लगे और क्षण भर में ही कंस का वध कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने उग्रसेन को मथुरा राज्य सौंप दिया एवं वासुदेव और देवकी को कैद से मुक्त करवाया। द्वापर युग में महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले पांडुपुत्र अर्जुन को जब मोह और संशय उत्पन्न हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी के दिन उन्हें श्रीमद् भागवत का महान और सार्वकालिक उपदेश दिया था। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया उसे गीता का उपदेश कहा जाता है, जिसके बाद धनुर्धर अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में लड़ना शुरू किया था। भगवान श्री कृष्ण को भविष्य में होने वाली बुरी चीज़ों के बारे में पहले से ही पता था, जिसके जरिए उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाकर सभी मानव जाति के कल्याण के लिए उपदेश दिया। ले इनको पहचान, ले इनको पहचान। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से की जाती है। मथुरा में उन्हें कृष्ण कन्हैया के नाम से, बाके बिहारी के नाम से, श्री हरिदास, श्री हरि गोविंद, बाके बिहारी के नाम से माना जाता है। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी एक मात्र ऐसा मंदिर जिसमें भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ स्थापित हैं। महाराष्ट्र में विठोबा नाम से उन्हें पूजा किया जाता है। राजस्थान में श्रीनाथ जी के नाम से उनकी पूजा की जाती है। गुजरात में द्वारिकाधीश के नाम से उनकी पूजा की जाती है और गुजरात में रणछोड़ नाम से भी उनकी पूजा की जाती है। उडुपी और कर्नाटक में कृष्णा नाम से उनकी पूजा की जाती है। बोलिए जन्माष्टमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। संतानों के भविष्य को सुख से भरने का प्रयत्न करना, यही हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है। संस्कार और शिक्षा से बनता है मनुष्य का चरित्र, अर्थात माता पिता अपनी संतानों का जैसा चरित्र बनाते हैं कैसा ही बनता है उनका भविष्य। किंतु फिर भी अधिकतर माता पिता अपनी संतानों का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता में उनका चरित्र निर्माण का कार्य भूल ही जाते। वस्तुतः जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य की चिंता करते हैं उनकी संतानों को कोई लाभ नहीं होता, किंतु जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य की नहीं उनके चरित्र का निर्माण करते हैं उन संतानों की प्रशस्ति समस्त संसार करता है।